अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिर्ज़ा साद बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रशिया जाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपसे वाइटल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा स्टडी इन रशिया के हवाले से। वर्क परमिट के हवाले से मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बात नहीं करूँगा। अगर आप वर्क परमिट से रिलेटेड ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको स्किप कर दें। एजुकेशन से रिलेटेड ये वीडियो है। इसके अंदर मैं प्राइमरीली बात करूँगा किस तरीके से आप स्टडी इन रशिया कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किस तरीके से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से रशिया मूव कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप के ऊपर। अब कौन सी स्कॉलरशिप है, क्या उसके बेनिफिट है, क्या उसकी डेडलाइन है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये स्कॉलरशिप कौन सी है। इस स्कॉलरशिप का नाम है ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप 2025। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस रशिया की तरफ से अनाउंस हुई है और फुली फंडेड है और उसके अंदर कोई ट्यूशन फी वगैरह अवेलेबल नहीं है। और इसके अंदर तकरीबन सारे डोमेन और सारे फैकल्टीज़ को कवर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, बायोलॉजी है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तकरीबन सारी फील्ड्स जो है इसके अंदर कवर हो रही हैं और इसकी कोई फुली फंडेड है। कोई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ईजी गोइंग है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है कि इसके अंदर फुल ट्यूशन फी की वेवियर है, प्लस इसके अंदर अकोमोडेशन फ्री है, आपको एक अच्छा स्टाइपेंड मिल जाता है, प्लस आपका जो एयर ट्रैवल है वो भी आपका फ्री है। शुरू में आपको जो है टिकट खरीद के जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो पेमेंट है वो रिइंबर्समेंट हो जाती है। और चेरी ऑन टॉप तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो है कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो उसके ऊपर भी आपका काम हो जाएगा और कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपली पोर्टल है, उस पोर्टल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ऐड कर दूँगा। सिंपली उस पोर्टल के ऊपर आप जाएँ, अपने रजिस्ट्रेशन करें और सारी चीज़ों को प्रोसीड करें। अब बात कर लेते हैं डेडलाइन के हवाले से। डेडलाइन है इसकी 10 दिसंबर 2024 और अभी जो यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है स्कॉलरशिप वो है मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। बैचलर्स के लिए अभी नहीं है। मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए अगर जिन लोगों ने साउथ एशियन के अंदर साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर अगर जिन लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है तो वो मास्टर्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और जिन लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है वो पीएचडी के लिए अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गई डेडलाइन के हवाले से। एलिजिबिलिटी के अंदर जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी अगर वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो। अगर नहीं भी है और वो 7-8 के अंदर है तो उनको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है। और अगर आप पीजी में जाना चाह रहे हो, मास्टर्स की सूरत आ रहा है तो सेम मास्टर्स के लिए भी यही है। अगर कोशिश ये करें कि आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर अपनी वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाएं और उसके बिहाफ के ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। और इसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिर्फ साउथ एशियन ही करेंगे या ईस्टर्न साइड ही करेगा, वेस्टर्न साइड ही करेगा। पूरी दुनिया से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, कोई ऐसा लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो मास्टर्स किया हुआ है तो पीजी के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा वाइटल है कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन बहुत ईजी है, बहुत स्मूथ है, क्योंकि मैंने पर्सनली 3 दिन पहले इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई किया और हार्डली मुझे 10 से 15 मिनट लगे, मैंने पूरी स्कॉलरशिप जो है फिल आउट कर ली। लेकिन जो इसमें सबसे एक बड़ी चीज़ है जिसके अंदर आपको टाइम लग सकता है वो है एंट्रेंस टेस्ट। एक एंट्रेंस टेस्ट भी है जिसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो अप्लाई किस तरह करना है ये मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली पहले आपको अपना रजिस्टर करना है इनकी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। देन उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीटली थॉरली फिल आउट करना है। फिल आउट करने में आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट हो और आपकी जो डॉक्यूमेंट के अंदर है वही सारी इन्फॉर्मेशन हो। थर्ड स्टेप होता है कि आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उन सबको अपलोड करना है उस पोर्टल के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर कोई ऐसा आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है वो अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो फिर आपकी फिलहाल जो लास्ट डिग्री है वो भी अपलोड कर देंगे तो इनफ है। सबसे ये 3 पॉइंट होगा। चौथे नंबर के ऊपर आपको जो है अपना स्टडी प्लान लिखना है वहाँ पे और अपना मोटिवेशन प्लान लिखना है। अच्छा, मोटिवेशन प्लान वहाँ पे बेसिकली आपको जो है 4 ऑप्शन मिलेंगे कि आप अपनी जो है प्रियोरिटी वाइज आप जो सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मैं जैसे अभी अपना मैंने बीएस किया है इंटरनेशनल स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के अंदर। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी जो स्टडीज़ है वो इंटरनेशनल स्टडीज़ के अंदर ही रखूँ और प्लस इकोनॉमिक्स के अंदर रखूँ। तो मैंने वहाँ पे प्रियोरिटी सेट की कि पहले मैंने अपना इंटरनेशनल रिलेशंस और स्टडीज़ रखा, दूसरे नंबर मैंने अपनी इकोनॉमिक्स रखा। तो सिमिलरली आप लोग भी प्रियोरिटी वाइज वहाँ पे अपना सेट करेंगे। देन उसके बाद दोनों के लिए सेपरेट 2-3 जितनी भी प्रियोरिटी में आप रखेंगे उन सब के लिए आपको सेपरेट मोटिवेशन लेटर लिखना है। मैंने अपनी 2 प्रियोरिटी बनाई है तो उन दोनों के लिए मैंने अपना सेपरेट जो है मोटिवेशन लेटर लिखकर सबमिट कराया था। आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। 4 स्टेप को फुलफिल करने के बाद 5वां स्टेप जो है वो है आपका एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट यानी जो इनिशियल स्क्रूटनी
होगी वो सबकी होगी, वो आपकी भी होगी, मेरी भी होगी और मेरी भी हुई है, और वो सबकी अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप, जैसे मैंने इंटरनेशनल स्टडीज़ में अप्लाई किया तो सबसे पहले मैंने अपना एंट्रेंस टेस्ट उस पर दिया, वो 45 मिनट्स का होता है और 45 उसमें एमसीक्यूज होते हैं और तकरीबन कम से कम भी आपको उसमें 25 से अबव जो है ना नंबर चाहिए होते हैं एक अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर आप एक अच्छा स्कोर उसमें कर लेते हैं देन उसके बाद वो टाइम लेंगे आपकी इवैल्यूएशन करने में आपकी एप्लीकेशन को। आपकी एप्लीकेशन की जब इवैल्यूएशन हो जाएगी तो आपको जो है वो सेकंड टेस्ट के लिए लाइक ईमेल करेंगे, उसके अंदर आउटलाइन वो आपको प्रोवाइड करेंगे और उस आउटलाइन को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और दूसरे टेस्ट के अंदर अपीयर होना पड़ेगा। जब आप दूसरे टेस्ट को भी सेल थ्रू कर लेंगे तो आपकी जो स्कॉलरशिप की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी और आप इजीली जो है स्कॉलरशिप को सिक्योर कर लेंगे। ये ओपन डोर की जब स्क्रूटनी हो जाएगी तो फिर ओपन डोर की जो अथॉरिटी है वो आपको कनेक्ट कर देगी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी में फिर आप दोबारा अप्लाई करेंगे और यूनिवर्सिटी आपको उन्हीं के बिहाफ के ऊपर इजीली जो है एडमिशन दे देगी और आपसे कोई लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई आपसे जो है डिमांड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपकी कॉस्टिंग लगती भी है तो वो आपको दोबारा रिइंबर्स हो जाएगी एज सून एज यू लैंड इन रशिया। तो ओपन डोर स्कॉलरशिप के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि असिस्टेंट की कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर की और आप खुद भी रिसर्च करना जानते हैं तो आप इजीली इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर लेंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ मोटिवेशन लेटर आपको लिखना है और किस तरीके से लिखना है वो भी आप सब जानते हैं किस तरीके से आप लिखना है, और आजकल तो चैटजीपीटी की मदद भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन पूरी उससे मदद नहीं लीजिएगा, कुछ अपना लिख के उससे पैराफ्रेज करवा लिएगा, कोशिश करिएगा खुद देखें। प्लस आपको जो लास्ट डॉक्यूमेंट है चाहे वो बैचलर्स का हो या वो मास्टर्स का हो उस पर अपलोड करना है, और अगर आपका कोई लाइक एडिशनल सर्टिफिकेट है यानी जो आपने कोई कोर्स वर्क किया हुआ है तो वो अपलोड होगा, अदरवाइज ऐसा कोई उसमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली वहाँ पे आपको अपनी डेटा फिल आउट करना है, अपना वहाँ पे एक्सपीरियंस शो करना है, मोटिवेशन लेटर देना है, एक लास्ट सर्टिफिकेट दे देना है और सिंपली इजी, और अपना सबसे लास्ट में अपना एक इंट्रेंस टेस्ट देना है। इंट्रेंस टेस्ट देने के बाद फिर आपको सबमिट करने के बाद सिर्फ वेट करना है। वेट करने के बाद आपको उनकी जो है ईमेल आएगी, जब ईमेल आएगी तो आप जो है दूसरी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेगा, देन यू विल गुड टू गो। इस तरीके से आप जो है इजीली अपनी स्कॉलरशिप को सेव थ्रू कर सकते हैं। मैंने भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है रशियन स्कॉलरशिप में अप्लाई किया और अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट फेज का, और आई होप कि इसके अंदर मैंने तकरीबन सारे एस्पेक्ट कवर कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ऑनवर्ड्स मैं बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के अंदर मैंने पर्सनली भी अप्लाई किया हुआ, क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तान से निकलना चाह रहा हूँ फॉरेन स्टडीज़ के लिए। तो मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर दिया है और जिन स्कॉलरशिप्स में मैंने अप्लाई कर दिया उनके ऊपर मैं पर्सनली वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को भी उससे रहनुमाई हो। आई होप कि इसके ओपन डोर स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैंने सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई क्वारीज हो तो आप जो कमेंट में बताएं या डीएम भी कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आजकल लाइक कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि लाइक वो जो रिकरिंग क्वेश्चन होते हैं यानी जिससे एक मास बेनिफिट हो सकता है तो मैं उसको एड्रेस करके उसको वीडियो बना देता हूँ ताकि सब लोगों के लिए आसानी हो जाए। आई होप कि इसके अंदर मैं सारी चीज़ें कवर कर ली है। बाकी आपसे इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।